हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक। इससे पहले आपने देखा ही होगा कि मैंने आपको सीबीएसई बोर्ड का 10th क्लास का पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व करवाया था। लेकिन आज जो मैं नई सीरीज में लेके आया हूँ, ये ओलंपियाड के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। ओलंपियाड के क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 सभी क्लास में होते हैं, आपको पता ही होगा। उसी हिसाब से मैं आगे की सीरीज में ओलंपियाड के क्वेश्चन कराऊंगा, तो मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उसी सीरीज में हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन ओलंपियाड का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 2048। यहाँ पे बेस जो है 2 है और पावर जो है 2048 दे रखा है। एक्स की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो वैसे तो सिंपल तरीका इसका फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जेन्युइन मेथड देखे जाए, जो हम मैथ के मैट्रिक से मतलब मैथ में जो हमें फॉर्मुलेज वगैरह दिए गए हैं उसके जरिए का देखा जाए, तो उसके जरिए हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसी में घिरे ही रह जाएंगे पूरे के पूरे। लेकिन इसमें ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो ट्रिक के हिसाब से सॉल्व होते हैं। देखिए कैसे करते हैं। सबसे ऊपर दे रखा है 2048, और यहाँ पे जो हमें सॉल्व करना है एक्स की पावर एक्स, मतलब बेस भी एक्स है और पावर मतलब एक्सपोनेंट भी एक्स है, दोनों सेम है। तो कोशिश करेंगे कि इसी को भी वैसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें कि नीचे बेस भी सेम हो जाए और पावर भी सेम हो जाए। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऊपर पावर है 2048, इसका हम फैक्टर करते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16। और इसके आगे फैक्टर करके देखते हैं इसके। और 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 16 टाइम्स में, 2 8 टाइम्स में, 2 4, 2 2 2 1। कुल मिला के 2048 के जो हमारे पास फैक्टर आए हैं, वो 2048 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 1024, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, या फिर हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 514, 512, या फिर हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 256, या फिर हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 128। ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर बनेंगे इसके, अभी सब हम इनको लेंगे तो। लेकिन इन सब में से हमारा काम का फैक्टर कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा वाला होगा? ये वाला। ये क्यों लिया हमने, तो नोट करते हैं यहाँ पे। यहाँ 2048 को हम लिख सकते हैं 8 8 मल्टीप्लाई बाई 256। ऐसा हमने इसलिए लिया है क्योंकि 2 की पावर 8 कितनी होती है? 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32, 32 टू 64, और 64 टू 120, 128 टू 256। मतलब 2 की पावर 8 जो होती है, होती है 256। 256 की पावर 256 ही आया हमारे पास। और हमें चाहिए भी था जो बेस हो वही एक्सपोनेंट होना चाहिए। अब बेस भी वही हो गया और एक्सपोनेंट भी वही हो गया, एक्स की पावर एक्स। तो इसका मतलब जो एक्स का आंसर आया वो हमारा आया 256। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है इसका। तो ये ओलंपियाड सेक्शन में सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया है 9 की पावर -2 और उसकी पावर -1 और होल की पावर -3। इसको हमें सॉल्व करना है। हालांकि ये तो बिल्कुल एक्सपोनेंट एंड पावर 8 क्लास में जो चैप्टर दिया हुआ उससे रिलेटेड है, लेकिन बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे सॉल्व कैसे करें, पहले कौन सी पावर को सॉल्व करें। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट के अंदर पावर हो या ब्रैकेट के ऊपर पावर हो, तो इस कंडीशन में ब्रैकेट की जो सबसे लास्ट पावर होती है उसको सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट के अंदर सबसे लास्ट पावर है -1। सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 9 की पावर -2 की पावर -1 है, तो -1 लगा है, तो ये जो है -1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 के ऊपर -1 लगा है तो 2 रेसिप्रोकल में चले जाएगा 1/2। और ऊपर जो लगी है -3 पहले से ही लगा हुई है, तो आपको पता ही होगा। अब दोनों पावर के ऊपर पावर हो गई, तो आपको जब पता ही है पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे जो पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, -1/2 की -3 से मल्टीप्लाई होगी, तो प्लस का 3/2 आंसर आएगा। ये 9 की पावर 3/2। अब 9 के फैक्टर कर लेंगे। 9 के फैक्टर होते हैं 3 का स्क्वायर और उसकी पावर है 3/2, तो 2 से 2 कट गया, 3 का क्यूब मतलब 27 हमारे पास आंसर आ गया। ये इसका एग्जैक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें देखा है एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एम दे रखा है एम मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय एम माइनस एम मल्टीप्लाई बाय एम इज इक्वल टू 18। अब बहुत से बच्चों को दिमाग में ख्याल आएगा कि यहाँ पे एम क्यूब कर दें माइनस एम स्क्वायर कर दें, उसको सॉल्व कर लें। लेकिन ध्यान रखिए ये क्वार्टर की क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 दे रखी है, तो ये उस तरीके से सॉल्व नहीं हो सकती जैसे क्वार्टर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी ट्रिक है। यहाँ पे M3 है, यहाँ पे M2 है,
तो सिंपल सी बात है, हम m2 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, बचा कि हम पे m-1, सीधी सिंपल सी कंडीशन बची है। अब इसको हम जिस रूप में ये है उसी इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं 18 को। 18 के फैक्टर आपको पता है क्या होते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाई 2, या कह लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाई 9। लेकिन हमने 9 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों लिखा, क्योंकि 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2, 3 का स्क्वायर लिख दिया तो इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1। अब देखिए बिल्कुल सेम, m का स्क्वायर इंटू m-1, बिल्कुल दोनों एक ही जैसे सॉल्व हो गया, मतलब एक ही कंडीशन में एक ही रूप में हमने कर दिया कन्वर्ट इसको। इससे हम दो तब कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि m की वैल्यू यहाँ पर 3 है, और यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है। सिर्फ ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने जो कंपेयर करा के सॉल्व कर दिया इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 4 की पावर 11 माइनस 4। इसको हमें आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा। फिर से चेक करते हैं। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं दोनों जगह पे 4 कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले तो हम 4 कॉमन निकाल देंगे। यहाँ बचेगा 4 की पावर 10 और माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ओवर 10 लगाया तो 2 की पावर 20 माइनस 1। अब यहाँ पे ए स्क्वायर 2 की पावर 10 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार इसको प्लस में लेते हैं, 2 की पावर 10 प्लस 1 और 2 की पावर 10 माइनस 1। हालांकि यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2 की पावर 10 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा से फिट कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि यहाँ पे हम इसको तो सॉल्व कर ही नहीं सकते। 2 की पावर 10 प्लस 1 को, प्लस में तो कोई स्क्वायर का फॉर्मूला होता ही नहीं है हमारे पास, तो इसको ऐसे ही कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। 2 की पावर 10 होती कितनी है, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32, 32 टू 64, 64 टू 128, 128 टू 256, 256 टू 512, 512 टू 1024। तो इसकी वैल्यू जो आई 1024, 2 की पावर 10 जो होती है 1024 होती है, प्लस 1, 1024 माइनस 1, तो 1024 और प्लस 1 तो 1025 और इधर 1023। अब इन तीनों के सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 419430। यह है इसका एग्जैक्ट आंसर।